हेलो दोस्तों, यह एक ऐसा मंत्र है जिसे हम सभी ने कहा या सुना है, लेकिन क्या यह सच है? बहुत से लोग समस्याओं के सामने खड़े होकर बस इंतजार करते रहते हैं, आशा करते हैं कि समस्या अपने आप हल हो जाएंगी। वह सोचना कि समस्या से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम इंतजार करें और उम्मीद करें कि समस्या खुद ही ठीक हो जाएगी। लेकिन क्या यह सच है? क्या वाकई मुश्किलों का सामना करना और उनसे निपटना इतना आसान है? इस वीडियो में हम बात करेंगे कि समस्या के सामने खड़े होकर इंतजार करना सबसे अच्छा विकल्प नहीं है। हम आपको सिखाएंगे कि समस्याओं का सामना करना ही उन्हें हल करने का सही और प्रभावी तरीका है। इस वीडियो में और इसके माध्यम से हम सीखेंगे कि हमारी मेहनत, समर्पण और सही दिशा के कदम बढ़ाने से ही समस्या हल हो सकती है। इस वीडियो को देखें और सीखें कि समस्याओं का सामना करना और उन्हें हल करना ही सच्चा समाधान है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य का राजा बहुत चिंतित था क्योंकि उसकी पत्नी का जन्मदिन नजदीक आ रहा था। यूं तो वह राजा था, लेकिन फिर भी उनके वैवाहिक जीवन में कई प्रकार की समस्या थी। परंतु राजा जन्मदिन पर अपनी पत्नी को एक ऐसा उपहार देना चाहता था जिससे उनके जीवन में जो कुछ दुख है वह कम से कम उस दिन के लिए दूर चला जाए। वह अपनी पत्नी को खुश करना चाहता था, किंतु यह कार्य बहुत ही मुश्किल था क्योंकि हम आज तक किसी को खुश नहीं कर पाए, चाहे लाख कोशिशें ही क्यों ना कर ले। लेकिन हम कभी किसी को खुश नहीं कर पाते क्योंकि खुशी हमारे पास नहीं है और ना ही सामने वाले के पास है। जो हमारे पास है ही नहीं वह हम किसी और को कैसे दे सकते हैं। अर्थात अगर आपको किसी दूसरे को खुशी देनी है तो सबसे पहले आपको खुद खुश होना होगा, आपको खुश महसूस करना होगा। अर्थात वह खुशी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप किसी और को खुश रख सकते हैं। एक दिन राजा ने सभी दरबारियों को दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया और साथ ही सभी मंत्रीगण भी वहां पर उपस्थित थे। तभी राजा ने सभी से सुझाव मांगा कि आखिर वह किस प्रकार अपनी पत्नी को जन्मदिन पर खुश कर सकता है और उन्हें कैसा उपहार दे जिससे वह खुश हो सके। वहां पर उपस्थित सभी लोग अपने अपने सुझाव राजा को बताते हैं, लेकिन राजा को किसी भी व्यक्ति का कोई सुझाव पसंद नहीं आया। एक दिन समझते वक्त राजा अपने रथ से जा रहा था, तभी रास्ते में उसने एक बहुत ही सुंदर मूर्ति देखी। वह मूर्ति बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो उसमें जान हो। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और तुरंत ही मूर्तिकार के पास पहुंचा और उसे कहा, तुम्हारी मूर्तियां अद्भुत है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वे जीवित हो। हम चाहते हैं कि तुम्हारे दरबार में शामिल हो। मूर्तिकार बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन तभी राजा ने एक और बात कही, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी रानी की ऐसी मूर्ति बनाओ जिसे देखकर वह खुश हो जाए और अपने सारे दुख दर्द भूल जाए। अगर तुम यह कर सको तो मैं तुम्हें धन धान्य से सम्मानित करूँगा, लेकिन अगर नहीं कर सके तो मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। राजा की बात सुनकर मूर्तिकार घबरा गया। उसने ना चाहते हुए भी राजा को स्वीकृति दे दिया। राजा की बात सुनकर मूर्तिकार बहुत प्रसन्न हुआ और वापस महल लौट गया। लेकिन दूसरी तरफ मूर्तिकार, जो अब तक बहुत खुश था, अब वह दुखी हो गया था। वह गहरे दुख में चला गया था। वह डर के मारे
रानी की मूर्ति बनाना शुरू करता है, परंतु जो भी मूर्ति बनाता था उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो वह मूर्ति बहुत दुखी है। उसने कई मूर्तियां बना डाली, परंतु कोई भी मूर्ति ऐसी नहीं थी जिसे देखकर कोई भी खुश हो सके। मूर्तिकार के पास केवल 3 दिन का ही समय बचा था। उसने हाथ से हथौड़ी और छेनी तक नहीं चल रही थी और उसे अपना भविष्य नजर आ रहा था। तभी उसने एक योजना बनाई कि वह अपने परिवार को साथ लेकर रात में गांव छोड़कर चला जाएगा। यह सोचकर वह तुरंत घर लौटा। उसने सारी सामग्रियां बांधी, अपनी पत्नी और बच्चों को भी तैयार किया। जैसे ही वह घर से निकलने वाला था, उसने देखा कि राजा के सिपाही वहां तैनात है। यह देखकर वह और भी घबरा गया और जमीन पर बैठकर रोने लगा। तभी उसने देखा कि उसके दरवाजे पर एक गुरु भिक्षा मांगने आए। मूर्तिकार ने उन्हें भिक्षा दी, लेकिन वह बहुत परेशान था। गुरु ने कहा, बेटा, जीवन में दुख और सुख तो आते ही रहते हैं। हर समस्या का समाधान होता है, लेकिन हम केवल समस्या ही देखते हैं। गुरु की बात सुनकर मूर्तिकार के मन में एक नई उम्मीद जागी। उसने गुरु से पूछा, गुरुजी, मैं क्या करूं? राजा ने मुझे एक अद्भुत मूर्ति बनाने का आदेश दिया है, लेकिन मैं यह नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैंने मूर्ति नहीं बनाई तो राजा मुझे मौत की सजा देगा। गुरु ने कहा, बेटा, आंखें बंद कर लेने से कुछ नहीं होगा। समस्या तो वही की वही रहेंगी। ध्यान देने और कर्म से सब कुछ बदल जाता है। अगर तुम केवल आंखें बंद करके यह सोचोगे कि तुम्हारी समस्या चली जाएंगी, तो ऐसा कभी नहीं होगा। इतना कहकर गुरु ने मूर्तिकार के कानों में कुछ कह और चले गए। गुरु की बातें सुनकर मूर्तिकार को समझ में आया कि उसे क्या करना चाहिए। उसने राजा से अनुरोध किया कि उसे महारानी से मिलने दिया जाए। राजा ने मूर्तिकार को महारानी से मिलवाया। मूर्तिकार ने महारानी से पूछा, महारानी जी, आपके जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है? महारानी ने जवाब दिया, किसी औरत का मां न बन पाना उसका सबसे बड़ा दुख है। मूर्तिकार ने फिर पूछा, और आपके जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है? महारानी ने कहा, मेरा सबसे बड़ा सुख है मेरे पति और बच्चों का मेरा साथ होना है। महारानी की बातें सुनकर मूर्तिकार ने महारानी की एक मूर्ति बनाई, जिसमें महारानी के साथ उनके पति और बच्चे थे। राजा और महारानी दोनों ने मूर्ति देखकर कहा, यह मूर्ति तो जीवित लगती है, मानो इसमें जान हो। मूर्तिकार को राजा ने धन धान्य से सम्मानित किया और उसे दरबार में स्थान देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन मूर्तिकार ने विनम्रता से इनकार कर दिया और कहा, महाराज, मैं अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश हूँ। अंत में सबक, दोस्तों, हमारे जीवन में भी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं और दुख आते हैं, लेकिन वास्तव में ये समस्या हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। हमें इन समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उनसे भागने की। अगर हम समस्या के समय शांत रहकर समाधान खोजेंगे तो हम और भी मजबूत हो जाएंगे। इसलिए महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अगर दुख है तो उसका निवारण भी है, अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है। इसलिए केवल दुख में मत उलझे, बल्कि उसका निवारण करें। आपने आज के इस वीडियो में क्या सीखा वह हमें कमेंट में बताएं, और आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल राइज इंस्पायर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।